जय हिंद, वेलकम टू लाइन टेक्निकल हब। लाइन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लाइन सर, हैविंग 30 years of experience in industry, and today I am going to tell you about how to calculate resistance and current flowing in the different branches. आज हम आपको बताएंगे कि रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं और करंट जो है ब्रांचेज में, यानी कि कोई भी ब्रांच में अगर हमें करंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम इसको बहुत ही आसानी से सीखेंगे। और इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा कि पहले सर्किट में अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस एक साथ जुड़े हों तो आपको इमीडिएट कैसे उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो आइए हम देख लेते हैं। यहां पर एक सर्किट दिया हुआ है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन अ गिवन सर्किट एंड करंट फ्लोइंग इन R3 रेजिस्टेंस। यानी ये एक सर्किट दिया हुआ है, ये है आपका पावर सोर्स, ये 35 वोल्ट का है। यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस है जो 5 ओम है, R2 रेजिस्टेंस है जो 3 ओम है एंड R3 एक रेजिस्टेंस है जो 6 ओम है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये तो रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं R2 एंड R3 ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। R2 एंड R3 पैरेलल में कनेक्टेड है एंड R1 जो है इन दोनों रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्ट है। ये जो है यहाँ पर सीरीज में है, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि जब इस तरह के रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे तो यदि हमें करंट फाइंड आउट करना होगा तो जो करंट फ्लो होगा इस सर्किट में वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी अगर हमें किसी भी ब्रांच से करंट निकालना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है उसको हम पता करेंगे, राइट। तो यहां पर देखिए R1 जो है आपका एक रेजिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्टेड है R2 और R3 के, और R2 R3 आपस में क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है। और ये आपका पावर सोर्स है 35 वोल्ट, राइट। ये सिंबल आपका बैटरी का दिया हुआ है। यहां पर आप AC सप्लाई या कुछ भी दे सकते हैं, ये आपका सोर्स है, राइट। तो अब हम इसको देख लेते हैं। यानी कि हमें जो है इस रेजिस्टेंस को इसके पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो जैसा कि मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि पैरेलल जो है रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होता है। यदि किसी ने देखा नहीं होगा तो कृपया उसको देख लेंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार रिपीट कर देता हूँ। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। इस तरह के जो है बहुत ही टेक्निकल वीडियोस आसान शब्दों में मैं आपको देता रहता हूँ, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये सीरीज में है रेजिस्टेंस और ये पैरेलल में है, तो हम क्या करते हैं, अभी सीरीज को छोड़ते हैं, पहले इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में हम ऐड कर लेते हैं और देखते हैं कि इसकी कितनी वैल्यू आती है, राइट। तो पैरेलल कनेक्शन है अगर, तो पैरेलल में क्या होगा, रेजिस्टेंस है तो इसका फॉर्मूला है, क्या होगा आपका, इन दोनों का रेजिस्टेंस को आप ऐड करेंगे तो 1/3 प्लस 1/6 और आप इसको करेंगे तो हो जाएगा, और 2 प्लस आपका हो जाएगा 1, यानी हो गया आपका 3/6। तो ये इसका आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 बाई, इसको आप R डिनोट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका R इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3, यानी आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2 ओम। यानी ये जो सर्किट है इसकी वैल्यू आपके यहाँ पर आएगी 2 ओम। चलिए हम एक जो है नई सर्किट इसको ड्रा कर देते हैं इमीडिएट। ये आपका जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर, और अब ये जो दोनों का, यानी कि जो पैरेलल है आपका R2 और R3, इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका जो 2 ओम का है इस सर्किट को हम यहाँ ले लेते हैं। ये है आपका 5 ओम, ये आपका R1 था यहाँ पर, और नाउ ये जो आपका 1/R आपके निकल के आया है, आप इसको R बोल सकते हैं, जो आपका 2 ओम आया हुआ है, ठीक है। और ये आपका पावर सोर्स था यहाँ पर जो है 35 वोल्ट है, और इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। अब आपकी एक सर्किट तैयार हो गई है, यानी कि 5 ओम रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर है और जो सीरीज में कनेक्टेड है 2 ओम की। तो आप डायरेक्ट इसको सीरीज में, जैसे आप जानते हैं कि जो आपको वैल्यू निकालना है, सपोज आपका R4 है या टोटल रेजिस्टेंस है आपका, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, 5 और 2 मिलके आपका 7 ओम हो गया, राइट। तो 7 ओम जो आपका रेजिस्टेंस हो गया ये कंप्लीट हो गया, टोटल रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं
यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस आपका 7 ओम है। अब हमें जो है करंट निकालना है, राइट। तो जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं कि करंट क्या होता है, करंट होता है आपका यानी कि I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। यानी कि जो वोल्टेज है उसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, टोटल जो रेजिस्टेंस है सर्किट में, तो आपको करंट निकल आएगा। तो यहां पर हमारा 35 वोल्ट है वोल्टेज, तो ये हो जाएगा आपका 35 अपान आर हमारा निकल के आया है 7 ओम, 7, तो आपका आ जाएगा 5 एम्पियर, राइट। एम्पियर क्यों लिखा हमने, क्योंकि जो करंट है उसको एम्पियर में मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को जो है ओम में, और आपका जो पावर सोर्स है यानी वोल्टेज उसको V से डिनोट करते हैं, राइट। तो आपका हो गया 5 एम्पियर। नाउ अब आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन अ गिवन सर्किट। अब टोटल रेजिस्टेंस आपको कितना मिल गया था, 7 ओम। तो पहले का जो आंसर आपका आएगा टोटल रेजिस्टेंस, ये आपका हो जाएगा 7 ओम, राइट। यानी इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 7 ओम, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमें जब टोटल रेजिस्टेंस मिल गया तो हमें करंट जो है यहाँ पर I आप बोल सकते हैं, यहाँ पर I जो इधर फ्लो होगा वो कितना होगा, वो आपने निकाल लिया है 5 एम्पियर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। ये जो 5 एम्पियर का जो है करंट इसमें फ्लो हो रहा है, राइट। तो 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। अब आप देखेंगे इस सीरीज में जो अगर ये कनेक्टेड है तो यहां तक तो 5 एम्पियर करंट, इस पॉइंट पे आपको जो करंट मिलेगा 5 एम्पियर मिलेगा। लेकिन अब ये 5 एम्पियर आपका इस सर्किट में और इसमें दोनों में डिवाइड होगा, राइट। जब ये करंट डिवाइड होगा तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल को हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, करंट डिवीजन रूल क्या होता है, करंट डिवीजन है, चलिए इसको हम यहां पर लिख देते हैं। करंट डिवीजन अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब यह होता है कि जब हम निकालेंगे यानी ये करंट यहां डिवाइड होगा और इधर होगा, तो इस ब्रांच में सपोज हमें R3 में निकालना है। यहां पर क्वेश्चन दिया है कि करंट फ्लोइंग इन R3 रेजिस्टेंस, यानी कि हमें इसका जो है करंट निकालना है, इसमें करंट कितना होगा। तो ये हम जब करंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर हम ये निकालेंगे तो I3 हम इसको मान लेते हैं, यहां पर सपोज I3 यहां पर फ्लो होगा और ये R2 में यहां पर हो जाएगा I2, हम इसको डिनोट कर देते हैं। R2 रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा I2 से आएगा और इसको हम I3 मार्क करते हैं, राइट। हमें I3 पूछा है तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि I3 जो करंट है विल बी इक्वल टू क्या होगा, एक फॉर्मूला ये है कि यहां पर आप देखिए कि रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच, यहां पर लिख दीजिए आप अपोजिट ब्रांच, रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच डिवाइड बाय क्या होगा, अगेन ये अपोजिट ब्रांच जो है, अगेन आप यहां लिख दीजिए रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच प्लस रेजिस्टेंस इन करंट ब्रांच, यानी कि जिस ब्रांच में करंट निकालना है उसको भी आप ऐड कर दे। यानी ध्यान रखिए रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच, सेम जो आप यहां पर जिसको आप ऊपर लिखेंगे अपोजिट ब्रांच, वही आप यहां नीचे भी उतार देंगे, प्लस और करंट ब्रांच जिसमें आपको करंट निकालना है उसको ऐड कर देंगे, राइट। अब ये कैसे करेंगे आप, रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच कितना है, 3 ओम है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है यहां पर, तो करंट आप देखेंगे, हाँ एक चीज और है कि यहां पर आप ये जो करंट फ्लो हो रहा है यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ये टोटल I इनटू, ठीक है, तो जो करंट फ्लो हो रहा है उस पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच कितना है आपका, 3 ओम है, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू ये I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच यानी 3 ओम है डिवाइड बाय 3 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 15 डिवाइड बाय
3 और 6 मिलके हो जाए आपका 9। तो ये आपका I3 में करंट कितना हो गया, 15/9 कर दीजिए, यानी कि आपका ये हो जाएगा 6 हो गया, तो 0 हो जाएगा, तो 6 जा 54, फिर 6 जा 54, समवेयर 1.66 एम्पियर। यानी ये जो करंट है 1.66 एम्पियर वो आपके R3 रेजिस्टेंस से फ्लो होगा, यानी कि I3 विल बी इक्वल टू 1.66 एम्पियर, राइट। तो आपका ये करंट निकल गया। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि जब भी आपको करंट निकालना है, जिस ब्रांच में निकालना है, तो उसके अपोजिट ब्रांच को, यानी कि टोटल करंट मल्टीप्लाइड यहां करना है, और इसमें हो जाएगा अपोजिट ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच, सेम जो आपने ऊपर लिखा है वहां नीचे यहां लिख दीजिए, प्लस रेजिस्टेंस इन करंट ब्रांच, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, और इसको डिवाइड करने के बाद जो आता है उसको टोटल करंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसा मैंने यहाँ पर किया हुआ है, तो 1.66 एम्पियर आएगा। इसी को हम बोलते हैं करंट डिवीजन रूल, या हम बोलते हैं CDR, यानी करंट डिवीजन रूल, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह से यदि आपको R2 में निकालना होता कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो R2 के लिए क्या होगा, ये आपका करंट ब्रांच हो जाएगी R2, और अपोजिट ब्रांच कौन सी होगी, R3। अपोजिट ब्रांच कौन सी होगी, R3। तो आप क्या लिखेंगे, पहले R3 डिवाइड बाई R3 प्लस R2, और मल्टीप्लाइड बाई आपका यहां पर टोटल करंट, राइट। ठीक है, तो अब आप जो है इसके सहायता से, या आपको R2 में निकालना हो करंट, या R3 में निकालना हो, या आपका यहां पर R1 है, तो R1 में अगर निकालना है तो आप ये समझ सकते हैं कि क्योंकि ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, और आपको पता है कि सीरीज में जब रेजिस्टेंस होता है तो करंट जो फ्लो होता है यानी टोटल सेम होता है, यानी ये जो यहाँ पर आपका 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ये इस वाली सर्किट में 5 एम्पियर जो है फ्लो करेगा, यहाँ पर इस पॉइंट से 5 एम्पियर डिवाइड हो जाएगा R2 में और I3 में, यानी R3 में। तो जब आपको ये पर मिल गया है 1.66 एम्पियर, तो आप डायरेक्ट जो है R2 निकालना है तो आप माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ पर R2 इक्वल टू जो टोटल आपका करंट है I माइनस यहाँ पर I3 कर दीजिए, यानी कि आपका ये आ जाएगा 5 एम्पियर माइनस 1.66, तो आपका एम्पियर, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3.34 अराउंड आपका आ जाएगा, राइट। तो आप इसको जो है इस तरह से भी कर सकते हैं, या आपको करंट डिवीजन रूल को इस्तेमाल करके आप इसका करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट डिवीजन रूल, और यहां पर आपने इसको जो है किसी भी ब्रांच का करंट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि यदि आपने पैरेलल सर्किट देखा, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, राइट, और आपने देखा होगा कि ऐसे जो है बहुत सारे रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड होते हैं, और ये रेजिस्टेंस अगर सेम वैल्यू के हैं, राइट, यहाँ पर आप देखिए 2 एम्पियर है सपोज, यहाँ भी 2 एम्पियर है, यहाँ भी 2 एम्पियर है, तो ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज आप देखे होंगे, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे कनेक्टेड है। तो आप जनरली देखेंगे 2 एम्पियर, सॉरी यहाँ पर है रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो 2 ओम हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 ओम है, एंड यहाँ भी 2 ओम है, और 2 ओम है। तो सपोज ये 4 है रेजिस्टेंस, अगर आपको 2 को निकालना है तो आप क्या करते हैं, सीधा इन दोनों को 1/2 प्लस 1/2 डिवाइड कर देते हैं, अगर 2 को निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, फर्दर यहाँ पर एलसीएम ले लेते हो आप, और यहाँ पर 1 + 1 करते हैं, तो आपका सीधा आता है 2/2, यानी काट के आपका हो जाएगा 1 एम्पियर, ठीक। यानी आपने क्या देखा कि 2 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो सॉरी एम्पियर में बोल रहा हूं, यहाँ पर है ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं, तो यहाँ पर ओम हो गया, तो 1 ओम रेजिस्टेंस आया। यानी आपने देखा अगर 2 सर्किट का निकालेंगे पैरेलल में, तो 2 ओम जो है इसको पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो 1 ओम हो जाता है, यानी यहाँ पर हाफ हो जाता है, राइट। और इसी तरह आपको अगर 3 को कनेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आप लिखेंगे 3 बार जो है 1/2, राइट। अब देखो आप क्या करेंगे, 1/2 3 टाइम लिखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, या आपको 4 टाइम सपोज करना है तो आप क्या करेंगे कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2
2 करेंगे, राइट। और एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, अब इस तरह से होता जाएगा प्लस 1, तो आप देखेंगे कि 4 बाई यहाँ 2 हो जाएगा। तो आर आप निकालेंगे क्योंकि 1 बाई आर है, तो आर हो जाएगा आपका 2 बाई 4, ये करेक्ट करेंगे तो 1 बाई 2 ओम हो जाएगा, राइट। 1 बाई 2 ओम। आप देखें जब 2 आपने पहले में कनेक्ट किया था तो 1 ओम आया था, और आपने यहाँ पर 4 को लिया है तो आपका आ गया हाफ ओम, राइट। तो आपको ये कैलकुलेशन जो है इतना करना है। इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस देता है, अगर सेम रेजिस्टेंस है, सपोज 2 ओम है, आपके 10 सर्किट हैं, तो बोलेगा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। स्पेशली आप ध्यान दीजिए, ये मैं आपके कंपटीशंस के लिए बता रहा हूं क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम होता है और इस तरह के रेजिस्टेंस देते हैं। और सपोज उन्होंने आपको जो है कि ऐसे 5 या 7 या 10 सर्किट बना दिया और उसमें 5 ओम या 10 ओम या कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी और वो कंटिन्यूअस सेम है, सारे रेजिस्टेंस सेम है। सपोज यहाँ 2 ओम के यहाँ पर 4 दे दिया, तो आप जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा सॉरी, तो ये टाइम आपका न ले, इसके लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 सर्किट्स हैं और सारे जो है 2-2 ओम के हैं। तो आपको करना क्या है कि इसको निकालने के लिए सीधा आप बोल देंगे आर कितना हो जाएगा, 2 ओम के सर्किट हैं 4 हैं, तो आप सीधा 2 बाई 4 कर दीजिए। अगर 2 ओम के सर्किट आपके 10 होते हैं तो आप क्या लिखेंगे, आर 2 बाई 10। 20 होते हैं तो आप लिखिए 2 बाई 20, और सीधा आप देखेंगे वैल्यू 1 बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 1 बाई 5 ओम आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर एक 10 टाइम्स है, अगर वो n टाइम्स है, 50 टाइम्स है, 100 टाइम्स है, तो आप सीधा जो है सेम वैल्यू है उसके उसको आप जो है डिवाइड कर दीजिए उतने से, ठीक है। ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्टकट है, और इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये आपके पहले सर्किट में यूज होता है, राइट। तो आप इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस आपके कनेक्ट होते हैं वो ऐड होते चले जाते हैं, ठीक है, और उसकी वैल्यू जो है बढ़ती चली जाती है। बट पैरेलल में आपका ए जो है डिवाइड होते चले जाते हैं, उसकी वैल्यू घटती जाती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब हमें कभी रेजिस्टेंस को कम करना होगा, तो सपोज हमारे पास 2 हायर वैल्यू का रेजिस्टेंस है और हमें रेजिस्टेंस कम करना है, तो हम पैरेलल में कनेक्ट करके उसकी वैल्यू कम कर सकते हैं और हम वहां अपना काम चला सकते हैं। और जब हमें कम वैल्यू के रेजिस्टेंस हमारे पास आए और हमें ज्यादा वैल्यू इंक्रीज करना है, तो हम उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें और दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि इस तरह के वीडियोस का आप जो है फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय